Hello, math students. How are you? Today we will discuss remaining part of parabola. हम प्रीवियस वीडियो से ही आगे चलेंगे। हमने यहां तक कर लिया था y स्क्वायर इक्वल 4ax। एक पॉइंट मेन और रह जाता है, जब हम कोई एक लाइन फोकस में से पास करते हैं विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है जो कि वर्टेक्स में से वर्टेक्स में से पास होती है और एक्सिस के साथ पैरेलल 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये लेटस रेक्टम कहलाता है, ये वाला जो फोकस में से पास होता है और वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। उसके बाद यहां से यहां तक भी ये पॉइंट इक्वल, क्योंकि ये और ये इक्वल होते हैं। ये ए जीरो है, ये माइनस, तो ये लेंथ कितनी हुई, ए और ए 2a। तो इसका मतलब ये लेंथ भी 2a होगी, क्योंकि ये 2a है तो ये भी 2a हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन यही कहते हैं, इस कर्व पर जितने भी पॉइंट होंगे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स यानी फिक्सर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर, ये 2 है तो ये भी 2। इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो उसके पीछे ही रहेगी, पैराबोला के बैक साइड पर ही होगी। ठीक है, अगर ये x ये a है, इसका मतलब इस लाइन पर a की वैल्यू फिक्स है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल a। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम x इक्वल a और लेंथ होगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, क्योंकि ये वाला 2a है। देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो राइट हैंडेड की तरफ बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला, इसको बोलते हैं राइट हैंड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर 4ax। फिर कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके सिलेबस के अंदर सभी में चारों केसेस में 0 0 ही होंगे। तो वर्टेक्स 0 ये होगा, फोकस आपका ये है, ये फिक्सड पॉइंट, इसको हमने a0 माना, a0 लेटेस्ट रेक्टम अभी किया है 4a के इक्वल है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये जो फोकस में से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होती है, वो लाइन लगभग ये बीच में ही होती है इस लाइन की, क्योंकि ये एक्स एक्सिस मानते हैं। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि जितनी ये दूरी पर होता है, ये पॉइंट भी तो लाइन पे है और ये पॉइंट भी फोकस पे कर्व पे है, तो ये और ये बराबर होगा, किंतु इस तरफ कोऑर्डिनेट जो होंगे -a होंगे, क्योंकि ये आपकी y एक्सिस है, इस तरफ x एक्सिस नेगेटिव भी होती है। तो इसका मतलब इस लाइन की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस केस में x इक्वल -a होगी। ठीक है, ये सिमेट्री किसकी होगी, x एक्सिस के। सिमेट्री मतलब जिस टाइप से ये कर्व है, x एक्सिस की इस तरफ भी वही कर्व होगी। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अभी हम दूसरा पार्ट करेंगे, जब आपके पास y इक्वल -4ax होगा। जब आपके पास y स्क्वायर इक्वल -4ax होगा, तो इसके ये वाले पॉइंट्स कैसे बनाएंगे वो आपसे डिस्कस करते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड पैराबोला इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल -4ax। फर्स्ट में हमने बता दी थी हमने कैसे फाइंड की इक्वेशन, इसकी भी वैसे ही फाइंड कर सकती है, किंतु हम इसके सिर्फ फॉर्मूले। अब लेफ्ट हैंड है, देखो जब आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस था तो पैराबोला पॉजिटिव x डायरेक्शन में था। अब आपके पास ये माइनस है x, तो ये लेफ्ट माइनस एक्सेस की तरफ पैराबोला। ये तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जब पॉजिटिव है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा, जब नेगेटिव है तो उसका मुंह या इसको सारक के तौर पे भी कह सकते हो, सारक का मुंह नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, इक्वेशन y स्क्वायर -4ax। वर्टेक्स
के कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे, यानी जो हमारे पास एक्स एक्सिस मतलब बीच में जो हमने पॉइंट ड्रा किया था, ये वर्टेक्स 0 0 ही रहेगा। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, क्योंकि हम इसको वर्टिकल लाइन को इसको एक्स एक्सिस माना जाता है, जो डायरेक्ट्रिक्स है उससे पीछे रहेगी। जितने डिस्टेंस पे ये फोकस यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। क्योंकि हम फोकस के पॉइंट ए से लेते हैं, क्योंकि अब इस तरफ -a0 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, तो -a0 इसके कोऑर्डिनेट। अब इस तरफ इस डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट होंगे a0, तो नेचुरली इसकी जो इक्वेशन होगी x इक्वल a होगी। ठीक है, एक क्या था आपके पास एक्सिस, ये एक्सिस ही रहेगी, किंतु एक लेटस रेक्टम था जो फोकस में से पास होता था और बाई एक्सिस के पैरेलल था, उसकी लेंथ 4a है, 2a 4a रहेगी। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, वर्टेक्स सेम है, फोकस चेंज हो जाता है नेगेटिव के साथ, ये -a आ जाता है, लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस सेम रहेगी, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगा। सिमेट्री एक्स एक्सिस की रहेगी, वह सिर्फ ये है अभी ये नेगेटिव डायरेक्शन के तरफ होगी, जब यहाँ पे -4ax आ जाएगा, और इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल, ये भी सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। Now students, upward parabola. Upward parabola की इक्वेशन होती है x square 4ay, a always in 4 cases greater than 0। 4 के 4 केसेस में a greater than 0 ही रहेगा। तो अपवर्ड जब x स्क्वायर इक्वल 4ay आती है, यहां से क्लियर होता है ये इक्वेशन y एक्सिस की सिमेट्री है, y एक्सिस के सिमेट्री है, क्योंकि जब y स्क्वायर इक्वल 4x आता है तो ये x एक्सिस की सिमेट्री होती है, डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। जब माइनस आता है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होती है। जब x स्क्वायर इक्वल 4a का 4 आता है तो ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है। जब ये नेगेटिव आएगा तो ये डाउनवर्ड में चला जाएगा। एक तो ये आइडेंटिफाई करना है, एक्स स्क्वायर 4ay का मतलब ये y एक्सिस के सिमेट्री है और इन पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसा कि हमने ये बनाया। बाकी पॉइंट सेम ही है, ये आपका फोकस पॉइंट होगा, क्योंकि इस तरफ मानना तो हमने a या डिस्टेंस, तो ये a y है, इसलिए x का पॉइंट यहाँ पे 0 0 0 ही रहेगा। तो फोकस के जो पॉइंट हो जाते हैं वो आपके पास 0 a हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0 है। जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है वो ऑलवेज +1 के सिलेबस के अनुसार 0 0 ही रहेगा, क्योंकि हमें ओरिजिन में से ही पास होता हुआ क्वेश्चन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम भी हर एक केस में 4a ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये वाली होगी जो फोकस में से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इस पे एक्स का एक्सिस आपकी ये है, तो ये इस पे y एक्स के पॉइंट 0 होते हैं, तो इसकी इक्वेशन x इक्वल 0। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हमेशा पीछे ही रहती है, यानी दूसरे अपवर्ड में डाउनवर्ड में आ जाती है। ये है तो इस तरफ बिलो द एक्स एक्सिस हो गया, तो आपके पास ये -a बन गया, x तो इस पे 0 आना ही आना है, y एक्सिस पे तो 0 -a, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल -a। उसके बाद है सिमेट्री। सिमेट्री ये y एक्सिस की होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। और इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम कौन सा होता था, जो फोकस में से पास होता था और बाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी इसके पैरेलल होगा,
जिसको हमने एक्स एक्सिस माना है, तो यानी जहां जिस वर्टेक्स में से, तो इसलिए इस तरफ एक्स जो आपकी वाई की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी ए, इसका मतलब इसकी इक्वेशन होगी वाई इक्वल ए। मेन टेबल ये है, अंडरस्टैंड करने के लिए आप उसको समझ सकते हो, भूल जाओ बार बार करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब आपके पास एक और बचता है डाउनवर्ड पैराबोला। अब हम डाउनवर्ड पैराबोला डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टेबल को ध्यान से रखो, 2-4 बार बुक में से स्टडी करो, बार बार वीडियो देखो। आपसे मेरी कंप्लेंट तो है क्योंकि आप वीडियो कम देखते हो। अब हम स्टूडेंट्स 4th केस करेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। देखो ये डाउनवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वेयर इक्वल -4ay, ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो इस साइड से आपको काफी कुछ पता चलता है। जब आपकी ये इक्वेशन है, y दे रखे है, इसका मतलब जो पैराबोला है बाई एक्सिस के ऊपर होगा, और माइनस दे रखा है, इसका मुंह बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन होगा, ठीक है। तो जहां पर ओरिजिन होता है वो हमारा वर्टेक्स होता है, जिसकी ओरिजिन 0 0 होते हैं। नंबर 2 फोकस, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 0 रहेगी और यहां से यहां तक a लेंथ मानते हैं, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0 -a। फिर आता है लेटेस्ट रेक्टम, जो लाइन फोकस में से पास होती है और इस वर्टेक्स में से जाने वाली को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं इस केस में, तो वो पैरेलल होती है। तो इसका मतलब ये 2a और 2a हमेशा सभी केसेस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्योंकि ये वाली है जो फोकस में से पास होती है और वर्टेक्स में से, इस पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अंडरस्टूड है। सो इक्वेशन ऑफ दिस x इक्वल 0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये इसने पीछे ही रहना, ठीक है। तो यहां पर है, उतनी ही दूरी पर ये है, ये इस तरफ क्योंकि a पॉजिटिव है अपर द x एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल a। सिमेट्री ये y एक्सिस के होगी। और इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, यहां पर आपके पास जो a है वो फिक्स है, y की वैल्यू -a फिक्स है, एक्सचेंज होता रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी y इक्वल -a। देखो चारों हो गए, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, वाई स्क्वायर -4ax, एक्स स्क्वायर 4ay। वर्टेक्स सभी का सेम है। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम सभी का सेम है। ये अच्छी तरह से याद कर सकते हो, बार बार इसको वीडियो को देखो, चारों केस स्टडी करो। इन चारों को कर लेते हो तो आपके फॉर्मूले, आपके एक भी समय आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू मस्ट वॉच माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी thumbs up, है ना स्टूडेंट्स। हैप्पी, जय हिंदुस्तान, जय DAV। हैव ए गुड टाइम, हैव ए गुड डे।